नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार की राजनीति में जहां जेडीयू में अशोक चौधरी को लेकर के दावे प्रतिदावे भी बहुत तेज हैं, तो उधर जेडीयू एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा भी आकार ले रहा है। प्रशांत किशोर का संगठन भी अलग से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहा है। इन सब के बीच में सबसे पहले चर्चा करते हैं ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह को अगर मिल जाए हाथी का बल तो बिहार में सत्ता का सिंहासन इनके हाथों में आ सकता। साथियों, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम के शिवहर से लोकसभा के प्रत्याशी रहे राणा रणजीत सिंह और एआईएमआईएम के अन्य नेताओं का एक विचार है कि अगर एआईएमआईएम और वीआईपी मिलकर चुनाव लड़ें और इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी मायावती के हाथी को भी शामिल कर लिया जाए तो बिहार में सत्ता की बागडोर हाथों में संभाली जा सकती। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी के भी 5 सीटें आई थी और एआईएमआईएम के भी। एआईएमआईएम सीमांचल आधारित राजनीति करती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखा गया सीमांचल के साथ साथ कोसी के क्षेत्रों में भी एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे। राणा रणजीत सिंह जो शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो इस आइडिया को लेकर के वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से बात भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल केवल आइडिया का आदान प्रदान हुआ है। तर्क इसके पीछे ये है कि 18% मुस्लिम और 14% मल्लाह, यह जातीय जनगणना 2.6% कहती है, लेकिन मुकेश सहनी का अपना आकलन है कि मल्लाह 14%। मल्लाह में निषाद और अन्य जातियों को भी शामिल करते हुए मुकेश सहनी इसकी गिनती करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो अक्सर बिहार विधानसभा के चुनाव में 1.5% से लेकर 4% तक वोट लेती रही, ऐसे में इन तीनों का अगर एक संगठन हो जाए, इन तीनों का एक गठबंधन बन जाए तो सत्ता के शिखर तक 18% मुस्लिम, 14% मल्लाह और 4% बहुजन समाज पार्टी का वोट यानी 36% बन जाता है। जो अगर इस जातीय समीकरण ने बिहार में अगर अपना रंग दिखाया तो सत्ता की बागडोर इनके हाथों में हो सकती और इसलिए इस गठबंधन के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब ये गठबंधन आकार ले पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जब 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती और 5 सीटें वीआईपी ने, लेकिन इनके विधायक इनके पास नहीं रहे। एआईएमआईएम को राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ा तो विकासशील इंसान पार्टी को भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस गठबंधन का जो आकार है कि ये भाजपा आरजेडी जैसे गैर लोकतांत्रिक दलों से इतर होकर के एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जाए, एक ऐसा सामाजिक समीकरण को बिहार में रखा जाए जो बिहार के सत्ता के शिखर तक पहुंचा सके। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी परिकल्पना की गई है। मल्लाह का 14%, मुस्लिम का 18% और 4% दलित जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है, इन सब को अगर एक करके मिला दिया जाए
और ये सामाजिक समीकरण बिहार के धरातल पर, बिहार के राजनीतिक धरातल पर अगर उतरा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के तोते हिल जाएंगे। यही सोच है अख्तरुल इस्लाम के भी, जो AIMIM के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। राणा रणजीत सिंह इसी आइडिया के साथ मुकेश सहनी से भी मुलाकात कर चुके हैं। लगभग मुकेश सहनी में इसमें सहमत दिखाई देते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन किस प्रकार से आकार लेता है। बिहार विधानसभा का चुनाव इस पर बड़े दिलचस्प होने जा रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है, जहां एक तरफ NDA है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन भी चुनाव मैदान में होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जो 2 अक्टूबर को लॉन्च करने वाले हैं, जन स्वराज जो उनका बैनर है, उसके तहत भी वो भी अपने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी देंगे। तो अब इधर तीसरा गठबंधन, ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह वाली जो गठबंधन है, ये भी चुनाव मैदान में होगी। ऐसे में बिहार में बहुकोणीय मुकाबला का इस बार उम्मीद की जा रही है। इस बीच JDU में जिस प्रकार से पिछले दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता, अशोक चौधरी जो JDU के मंत्री भी हैं, नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी एक कविता ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। उस कविता के बाद ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से उस कविता में उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, उससे नीतीश कुमार उनके मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दें। लेकिन इसके उलट अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। गौरतलब है पहले ही श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद क्या अशोक चौधरी का ये डिमोशन है या प्रमोशन है। राजनीतिक जानकार इसको मान रहे हैं कि ये डिमोशन है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि वो नीतीश कुमार से अलग स्टैंड ले चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान से नज़दीकी बना करके अपनी पुत्र बेटी संभावी चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी का टिकट दिलवाना हो, या फिर अभी जिस प्रकार से राजपूतों को लेकर जो विवाद हुआ था, और अब फिर से कविता के माध्यम से, ऐसा राजनीतिक जानकारों का ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव का ये पद केवल एक डिमोशन ही है, और राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उनको झारखंड का प्रभारी बना करके बिहार की राजनीति से अलग किया जा सकता है। करिए आने वाले समय में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ही तय करेगी और अशोक चौधरी को देखना है। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से जो एक गठबंधन की जो मैंने परिकल्पना बताई, जिसकी सोच राणा रणजीत सिंह की है, जो शिवहर से प्रत्याशी थे AIMIM के, अगर ये धरातल पर उतरता है तो निश्चित रूप से बिहार के तमाम राजनेताओं के लिए राजनेताओं की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।